Yes, can you hear me? I am audible. Hello everyone, a very good evening to all of you. I am Raja Thakur from Internally. Welcome to another exciting session of our How to Start a Startup Founders Talk series. Today we are thrilled to have Professor Sadhna Ma'am, founder and CEO of Ankur Ramrobo, with us to discuss the importance of market research. At Internally, we are all about learning and growth. Our platform connect learners with industry experts to help you become market ready and build a successful career. Professor Sadhna ma'am journey is truly inspiring and her insights into market research are invaluable for aspiring entrepreneurship like us. So let's dive in, ask questions and learn together. A big thank you to ma'am for being here and let's make this session a memorable one. Thank you all joining us today. Let's get started. Today co-host of our session is Mr. Krishnakant Kumar. I request to everyone please make silence and listen carefully to the session. The last minute of session will be yours in which you can ask live question whatever doubt you have. Okay, over to you KK. Thank you. Yeah, thank you, Raja. So here we will start the talk with Sadhana ma'am. So Sadhana ma'am, I am requesting you to please proceed and share your thoughts and your career opportunities. How you did your journey started with your startup. Thank you, all of you, for inviting me in this occasion. एक्चुअली अगर देखा जाए तो स्टार्टअप जर्नी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम सब इसी फील्ड से गुजरते हैं। लेकिन जो गुजर के और सही से अपने मुकाम को हासिल कर लेता है या अपने रास्ते को मतलब सिलेक्ट कर लेते हैं, तो वही जो जीता वही सिकंदर वाली बात होती है। तो स्टार्टअप अपने आप में एक बहुत, अगर देखा जाए तो बहुत छोटा टर्म है और एक बहुत बड़ा भी टर्म है। तो मतलब सबसे पहले तो हमें कुछ करने के लिए अपने अंदर जो एक कॉन्फिडेंस और एक जो हिम्मत लानी होती है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन के बिना आप नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार्टअप एक ऐसा चीज है कि जहाँ की आपको रिग्रेस मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सोए हुए हैं तो भी आप उसी के बारे में सोचेंगे, अगर आप जगे हुए हैं तो भी आप उसी के बारे में सोचेंगे। तो ये मेहनत खोजती है स्टार्टअप। तो जब मैंने शुरू किया था अपने इस स्टार्टअप को, तो मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। बीइंग अ वुमेन मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। और मतलब अगर कहा जाए तो मैंने इस चीज को कभी अपने आप में ये नहीं लिया कि मतलब जैसे कि ये मेरा जो मतलब मेरे सामने में जितने भी परेशानियां आई सबको मैंने चैलेंज के रूप में लिया, और सबको पार करते हुए आज अभी जो भी हूँ, वो सभी की शुभकामनाएं और सभी के ये मतलब सद्भावना के साथ में मैं आज यहाँ पे हूँ। और हमारा स्टार्टअप बेसिकली रोबोटिक्स, एआई और 3D प्रिंटर पे है। अगर देखा जाए तो हमने शुरू किया था 2019 में इसके लिए, 19 के लास्ट में, और हमने इनोवेशन किया था 16 मार्च 2020 में अपने इस अंकुरम रोबो के नाम से। हमारा बेसिकली पहले शुरू हुआ था रोबोटिक पाठशाला के नाम से, और हमने 16 मार्च को इसका उद्घाटन किया, और 22 मार्च को कोविड के कारण से लॉकडाउन हो गया, जिसमें कि हमारी संस्था जो है वो बंद हो गई, कंप्लीट बंद हो गई। वो फिर कुछ मेडिकल इश्यूज हुए मेरे साथ में, जिसके कारण से मैंने फिर से इसको री इनोग्रेट किया फरवरी 2021 में, जो दोबारा फिर से कोविड का फेज आया। और लेकिन जो फर्स्ट फेज में हमने जो मतलब जिस चीज को हम नहीं ये कर पाए थे, वो हमने किया कि 2020 में हम ऑनलाइन के माध्यम से नहीं लोगों के साथ में जुड़ पाए थे, जो कि व्हाइट हैट और बाकी के उस समय में बहुत सारे अपाइजूस, ये सब सारे तुरंत में उन लोगों ने अपने आप को स्विच कर लिया था। बट हमारे पास में लैक ऑफ फंड और इसके कारण से हम उस चीज को नहीं मतलब कोप अप नहीं कर पाए। लेकिन हमने जब 2021 में अपनी संस्था को जब ये किया, तो हम इमीडिएटली जब लॉकडाउन हुआ तो हमने अपने आप को ऑनलाइन में स्विच किया, और ऑनलाइन के माध्यम से हम लोगों ने इस चीज को काम करना शुरू किया। उसी समय कोविड ने सिखाया कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के माध्यम से अगर किसी काम को करते हैं
तो आप कस्टमर रीच जो है वो आपका ज्यादा मिल पाता है। उसके बाद फिर 2021 में मैंने अप्लाई किया था बिहार स्टार्टअप के लिए, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि हमें पहले टर्म में सीड फंड इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि उसी समय में जो पॉलिसी थी वो लैप्स की थी, और फिर इस न्यू पॉलिसी को बनने में और उसको फिर आगे करने मतलब इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा समय लग गया, जिसके कारण से फंड हमें जो है वो नवंबर में मिला। लेकिन उस टाइम पे चूंकि मैं साइमल्टेनियसली मेरी एक और भी बिजनेस चलती है, तो मैंने उस पैसे को इस बिजनेस के साथ में लगाया और इसको साथ लेके चलती रही मैं। इसके अलावा फिर जब 2022 में हमें मतलब सीड फंड मिला, उसके बाद हमने सीड फंड 21 के नवंबर में हमें सीड फंड मिला। उसके बाद हमने जो मशीन 3D प्रिंटेड के मशीन और रोबोटिक्स के लिए और भी लोगों को जैसे मार्केटिंग वगैरह करना, ये सब चीजों को हमने अपने साथ में जोड़ा। और फिर धीरे धीरे करते करते मतलब बच्चों के साथ में स्कूल्स में वर्कशॉप करवाना, रोबोटिक लैब सेटअप करना, या फिर ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में लैब सेटअप करना या फिर उनको वर्कशॉप करवाना। तो इस तरह की एक्टिविटीज हम सब कर रहे हैं। हम अभी मतलब कर रहे हैं बीएसडीएम के साथ में जुड़ना। अभी फिर हम बीएसडीएम के साथ में जुड़ के और उनके साथ में हम लोग फिर काम कर रहे हैं। तो इस तरह से मतलब वक्त ने बहुत कुछ सिखाया, और लेकिन यही था कि डिटर्मिनेशन है, तो आज डिटर्मिनेशन के बल पे ही मतलब इतना तक पहुंच पाई हूँ। और अभी मंजिल अभी भी बहुत दूर है, अभी बहुत आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जो हमने काम शुरू किया ये बिहार में अगर देखा जाए तो ये मेरा पहला था। बिहार क्या, बिहार झारखंड में ये पूरे में मेरा पहला ऐसा रोबोटिक्स का मेरा वर्क है जो कि मैंने शुरू किया। सॉरी तो टू इंटरप्ट। परेशानियां नहीं। हाँ, बोलिए। अगर आप वीडियो ऑन करके अगर आप चीजों को समझाएंगे तो शायद हमारे जो ऑडियंस है वो ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। यू डोंट माइंड कैन यू ओपन योर। हाँ, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगी कि इसमें मतलब कौन कौन है ऐसे। एक्चुअली मुझे मैं बहुत मतलब 2 मिनट 3 मिनट पहले मैं पहुंची हूँ और जल्दी जल्दी करके मैंने इसको ऑन किया, तो काम वगैरह में इसमें लगे रहने के कारण से मैं ये नहीं पाई। लेकिन मैं जानना चाह रही थी कि जो भी ये है जो सुन रहे हैं हमारी बातों को, वो मतलब किस लेवल के हैं। ये लोग सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो मतलब इच्छुक हैं एक स्टार्टअप करने के लिए। तो उन्हें प्रॉपर गाइडेंस के लिए हम लोगों ने अपने इंटर्नशिप के थ्रू एक प्रोग्राम रन किया है। डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टअप को फाउंडर्स के साथ हम लोग वेबिनार कंडक्ट करके स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे कैसे इसको आगे करना है, जिससे स्टूडेंट के लिए। तो स्टार्टअप, देखिए बेसिकली स्टार्टअप क्या चीज है, एक नई चीज है जो कि ये पहले भी थी। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल अभी नया मार्केट में आया और सब लोगों ने इस पे अपना काम करना शुरू किया। ये बहुत पहले से है कि कुछ नया करे। मेरा एक मानना यही सोचना है कि अगर भगवान ने हमें जन्म दिया है पृथ्वी पे, हम आए हैं तो कुछ ऐसा करके जाए जो कि हमारे जाने के बाद लोग हमें याद करते रहे। तो ये सोच के साथ में ही मेरे ख्याल से सभी लोगों को आज का समय जो है वो रखना चाहिए, क्योंकि इतनी व्यस्तता हो गई है, लोग अपने काम में इतने ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि बाकियों के लिए या फिर किसी के लिए अपने परिवार तक के लिए समय नहीं होता लोगों के पास में। स्टार्टअप बेसिकली स्टार्टअप बेसिकली जो चीज है वो आपका मतलब सबसे पहले तो आपको इस चीज के बारे में अपने आसपास के में आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या मतलब किस तरह की समस्याएं आपके आसपास के लोगों को झेलनी पड़ रही है। एक सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी प्रॉब्लम को मतलब फेस करते हैं तभी हमारे दिमाग में आइडियाज आते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात बताएं कि हमारे यहाँ हम देखते हैं कि वाटर लॉगिंग बहुत ज्यादा है, बाढ़ आती है, बराबर फसल हमारा खराब हो जाता है। इस चीज को अगर हम लोग ये इस प्रॉब्लम को अगर देखते हैं तो हम उस तरफ अपने दिमाग को लेके जा सकते हैं कि बार अगर पानी हमारे पास में एक्सेसिव वाटर है हमारे पास में, तो इसको कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। या वाटर हार्वेस्टिंग का जो ये होता है रेन हार्वेस्टिंग, ये इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके दिमाग में आ सकती हैं। और भी जैसे कि वो एक हो गया, रोड की समस्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या होती है।
इलेक्ट्रिसिटी आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं जो कि आपको एक उस तरफ लेके जाएंगी जहाँ की आप अपने दिमाग को, क्योंकि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ऑलरेडी आपका एक बैकग्राउंड है, टेक्निकल बैकग्राउंड है। तो आप अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो टेक्निकली आप उस चीज को सोचेंगे, क्योंकि बिहार में अगर अभी देखा जाए तो बहुत स्कोप है, बहुत। जैसे कि हम लोग अपने ये की बात करते हैं, अगर जैसे कि हम जिस वक्त फील्ड में काम कर रहे हैं, तो हम लोग काम करते हैं बेसिकली रोबोटिक्स, एआई, आईओटी, ये सब सारी चीजों पे काम करते हैं हम लोग। तो हमने जो मतलब कि जैसे कि हमें माइक्रो कंट्रोलर्स का काम होता है, हमारे पास में हमें सेंसर्स का काम होता है। तो हम अगर माइक्रो कंट्रोलर और सेंसर्स बनाने लगेंगे तो फिर हमारा जो इनोवेशन है वो हम नहीं कर पाएंगे। तो आप एक दिमाग उधर भी लगा सकते हैं कि हम कैसे सेमीकंडक्टर्स बना सकते हैं, हम माइक्रो कंट्रोलर्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं, हम सेंसर्स को कैसे बना सकते हैं, हम कोई स्पेसिफिक वर्क। एक तो हमारा ये हो गया। दूसरी, जैसे हमारे और भी स्टार्टअप्स हैं जिनको कि बाहर से उनको सामान लाना पड़ रहा है, वो हम क्यों नहीं यहीं पे कर सकते, क्योंकि हर चीज के प्रोस्पेक्ट्स है। ऐसा नहीं है कि अभी तो खुला है आपके पास में, खुला अभी। जो यहाँ के मोस्टली स्टार्टअप्स जो कि आपको दिखाई देंगे, वो या फिर जो आर्टिजन्स हैं या फिर जो भी ये हैं, वो लोग सिर्फ आपको दिखाई देंगे मतलब पेंटिंग हो गया, या फिर जो ट्रेडिशनल हमारा बिजनेस है उसको ऑनलाइन कर दिया तो वो हमारा एक स्टार्टअप हो गया। तो ये सब टाइप की बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी, लेकिन आप कुछ एक ऐसा इनोवेट करके और कुछ एक नई चीज अगर लाते हैं मार्केट में, तो वो आपके लिए भी अच्छा होगा, और जो यहाँ के कस्टमर्स हैं उनको भी जो बाहर से लाना पड़ रहा है वो आपको यहाँ पे यहीं के थ्रू हो जाएगा, यहीं से आपसे आपसे लोग लेंगे। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल बताएं, सिल्क यहाँ पे भागलपुरी सिल्क है, और भागलपुरी सिल्क यहीं पे आपके लोकल आर्टिजन्स जो हैं वो बनाते हैं, भागलपुर के लोग जो हैं वो बनाते हैं। तो आप अगर भागलपुरी सिल्क की बात करते हैं तो यहाँ के सिल्क को हम बाहर लेके जा सकते हैं। एक ऐसा भी ये भी हो सकता है। सिल्क क्या से होता है, तो सिल्क मतलब कैसे मैन्युफैक्चर होगा, आप उसका सेटअप बिठा सकते हैं, क्योंकि टेक्सटाइल में और लेदर में ह्यूज स्कोप है। मतलब अनलिमिटेड आपके पास में स्कोप है जो कि आप यूज कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से बैग क्लस्टर्स में बैग का ये किया गया, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया लोगों के लिए कि अब बैग के लिए उनको बाहर से नहीं ये करना पड़ेगा, यहीं से। जैसे कि टी शर्ट पे बहुत सारे हमारे एक दो स्टार्टअप्स हैं जो कि टी शर्ट पे वर्क करते हैं। अभी वो जो फैब्रिक्स हैं वो वहां यहाँ से नहीं परचेज करते हैं, वो बाहर से फैब्रिक लेते हैं और यहाँ पर वो उसको मतलब सिल कर और उसके बाद से उस पे जो भी वर्क है वो करवाते हैं। तो सबसे पहले आपको मार्केट को एक्सप्लोर करना होगा कि यहाँ किस चीज को हम लोग ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं, किस चीज का ज्यादा मार्केट है। क्योंकि आप ऐसा भी मान लीजिए कि ऐसा कोई आप स्टार्टअप ओपन कर लेते हैं जिसका कि कोई स्कोप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शार्क टैंक देख सकते हैं, बहुत सारे आइडियाज आपको शार्क टैंक से आएगा। मैंने कल ही परसों शार्क टैंक में देखा था कि एक एआई बेस्ड गाड़ी बनाया एक बंदे ने, और वो मतलब ड्राइवर लेस तो है ही, 500 मीटर पहले ही वो गाड़ी अगर आती है तो वो आपकी गाड़ी रुक जाएगी। तो उसने इसको बनाया, क्या ये फिजिबिलिटी है, क्या ये मार्केट में टोटली रन कर सकता है? तो नहीं कर सकता है वो, क्योंकि उसके साथ में बहुत सारे प्रोस एंड कॉन्स हैं। तो हम उतना हेवी या ह्यूज या एक्सपेंसिव फूड लेके नहीं, एक वैसा जो कि मार्केट में इजीली रन कर सके, हम उस स्टार्टअप की ओर जाएं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे कि शार्क टैंक का जब पहला डे 1 शुरू हुआ था, उसके नेक्स्ट डे ही अपने हमारे ही स्टार्टअप में से रोड बेस्ड जो है उनका सिलेक्शन हुआ, और वो आए हुए थे और उनको फंडिंग भी मिली, अप्रोक्स 50 लाख का उनको फंड मिला। बहुत अच्छा रन कर रहे हैं। तो जहां पर उबर है, जहां पर ओला है, वहां रोड बेस अगर स्टैब्लिश कर रहा है अपने आप को, दैट मीन्स कि उन्होंने बहुत मेहनत की, पूरा मार्केट को उन्होंने अच्छे से एनालिसिस की, और तब जाके उन्होंने उस पर वर्क किया, और आज वो सक्सेसफुल है। तो इसी तरह से आपको पहले मार्केट सर्वे करना होगा कि आप अगर मान लीजिए कि अगर किसी भी चीज का, फॉर एग्जांपल
हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि चप्पल, जो चप्पल है वो जो हम लोग घर में डेली यूज में पहनते हैं, उसकी शीट्स का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ नहीं है। वो लोग जो ये लुधियाना से या फिर गुजरात से वो लोग मंगवाते हैं। तो आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। अब आपको उसके पीछे सोचना होगा कि उसमें क्या क्या मटेरियल्स यूज होते हैं। तो ये थोड़ा सा आप अगर एनालिसिस कर लें तो आप अपना स्टार्टअप जो है वो खड़ा कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। पहले क्या था कि गवर्नमेंट सपोर्ट्स नहीं मिलते थे, अभी गवर्नमेंट नो डाउट बहुत सपोर्ट कर रही है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की एसएसयू टीम हो, चाहे जीरो लैब हो, आईआईटी पटना हो, सीआईएमपी हो, कोई भी जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ में जुड़े हुए हैं, वो बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं, आपको नर्चर करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा अगर आप अपने लेवल को, अपने आईक्यू लेवल को या अपने मोरल को अगर बूस्ट अप करेंगे तो आप उस काम को अच्छे से कर सकते हैं। हाँ, दैट्स अगर आप कुछ क्वेरी करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो वो आप बता सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको कुछ पॉलिसीज बताना चाहूंगी, जैसे कि मैंने आपको बोला कि गवर्नमेंट की पहले बहुत ज्यादा नहीं, जब मैंने शुरू किया था 2020 में, तो मुझे गवर्नमेंट के कोई भी, मैं लोन लेने के लिए जब बैंक में जाती थी तो मुझे बोला जाता था कि मैडम आपका प्रोडक्ट ही मुझे समझ में नहीं आता, तो जिसके कारण से मुझे कोई लोन नहीं मिला। तो अभी ये है कि अब कम से कम ये चीजें आप लोगों को नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि बैंक भी इस चीज को समझ चुकी है कि जो भी स्टार्टअप्स हैं उनको हमको कितना लोन देना है। या फिर जो एमएसएमईज, आप सबसे पहले जब अपना स्टार्टअप शुरू करेंगे, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, इसमें आप अपने स्टार्टअप को रजिस्टर कर देंगे। कुछ नहीं है, आप अगर प्रोप्राइटरी फॉर्म है तो भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, आप खुद से कर सकते हैं। आपके पास में आधार है, आपके पास में पैन है, आप खुद से एमएसएमई के पोर्टल पे जाके आप उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। एक उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाने से आपका हर जगह रिकॉग्निशन हो जाएगा। जैसे आधार नंबर होता है हमारा, उसी तरह से बिजनेस के लिए उद्यम आधार होता है। आप उद्यम आधार की तरह के ये में मतलब उसमें आप एमएसएमई में अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, जिससे कि आपको एक बेनिफिट मिलेगा ये कि आप कहीं भी अगर लोन के लिए जाते हैं तो एक अदर डॉक्यूमेंट कोई वैसा आपको वेरिफिकेशन के लिए नहीं मांगेगा। एमएसएमई के आधार पे भी आपको 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन मिल जाएगा आपको, जिसको कि मुद्रा योजना बोलते हैं। बहुत सारे है, स्टैंड अप इंडिया है, जब आपको सीड फंड मिल जाती है तो आप स्टैंड अप इंडिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप मुद्रा योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप पीएमईजीपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि आप एमएसएमई के थ्रू कर सकते हैं। क्लीन सर्टिफिकेट होता है, जेड सर्टिफिकेशन होता है। जेड सर्टिफिकेशन बेसिकली हम लोग जब मैन्युफैक्चरिंग के वर्क में जाते हैं तो आप जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट उसको बोलते हैं, कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो ये एश्योर कीजिए गवर्नमेंट को कि आप जो भी आपका काम है वो नीट एंड क्लीन है, कहीं पे भी कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई वैसी चीज आप नहीं यूज कर रहे हैं जो कि आपके प्रोडक्ट के लिहाज से या फिर जो कस्टमर आपके हैं उनके लिहाज से वो उनके लिए हार्मफुल होगा। तो ये आप जेड सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे अगर आप डीपीआईटी स्टार्टअप है आपका, आप सबसे पहले डीपीआईटी में रजिस्टर कर लीजिए, तो आपको स्टार्टअप इंडिया का भी आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो ये सब सारी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप कर सकते हैं उस काम को। मेरे पास में कुछ मैसेजेस मैंने देखा है, कोई ददन कुमार है, मैम इफ हैव आइडियाज देन हाउ टू डू द market survey so that we can know that our product or service are fit to the market। अच्छी चीज है। आप ये आपने जो ये क्वेश्चन किया है कि आप जो आइडियाज जो हैं वो मार्केट सर्वे अगर आप करते हैं, सिंपल सी बात है, आपको मार्केट सर्वे के लिए अलग से आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। आप घर से बाहर निकलते होंगे, घर से बाहर निकलेंगे तो कोई आपको शॉप मिलता होगा, कोई आपको स्कूल मिलता होगा, कोई कॉलेज आपको मिलता, आप जिस कॉलेज में हैं वहां पे भी तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती होंगी, फेस करनी पड़ती होंगी। वहां पे आप देखिए ना उस चीज को। जैसे फॉर एग्जांपल आप ददन जी से अगर आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे तो मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। ददन जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, लगता है वो सुन नहीं पा रहे हैं हमारी आवाज। सिंपल सी बात है, जो उनका क्वेश्चन है मैं उसका आंसर कर देती हूँ।
उन्होंने जो मैसेज किया कि कैसे हम मार्केट रिसर्च की बात उन्होंने कही कि कैसे सर्वे करेंगे। आपको सर्वे करने के लिए कुछ तो थोड़ा मार्केट में आपको मूव करना ही पड़ेगा, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, आसपास की चीजों को आपको समझना पड़ेगा। एक सिंपल सा मैंने एग्जांपल दिया कि जैसे बहुत सारे स्कूल्स होते हैं जहाँ की आप बच्चे आते हैं, या गांव जो इंटीरियर है वहां पर, वहां से बच्चों को जाने के लिए उनके पास में कोई माध्यम नहीं है। गांव वगैरह में कंपेरेटिवली, जैसे यहाँ पे शहरी एरिया में ई रिक्शा और बहुत सारे मतलब व्हीकल्स अवेलेबल होते हैं जो कि लोग इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम गांव के क्षेत्र में देख लें तो जो माँ बाप होते हैं वो या तो साइकिल से उनको छोड़ दिया, या बच्चे ही बहुत दूर तक वो पैदल चले जाते हैं। तो ये चीज को अगर हम इस चीज पे अगर सोच सकें कि कैसे हम इस, बहुत सारे स्कूल से की फैसिलिटी होती है कि वो स्कूल बस या स्कूल ऑटो उनके पास होता है, लेकिन कुछ उस पे भी अगर हम लोग सोच सकें कि इस चीज को कैसे मतलब इसके ये को कम किया जाए। क्योंकि एक गांव में अगर देखा जाए तो 10 से 15, मतलब ये नहीं कि एक गांव में, एक उसके आसपास की लोकेलिटी की बात करें तो 10 से 12 स्कूल्स होते ही होते हैं। तो आप अगर उस पे जाके सोचे तो वो कर सकते हैं। अगर उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आपके आसपास में जनरल स्टोर कोई होगा, जनरल स्टोर से जैसे कि यहाँ पर हम लोग बिग बास्केट यूज करते हैं जो टाटा का चल रहा है। तो बिग बास्केट का एक बहुत अच्छा स्कीम था जो कि 15 मिनट में, 30 मिनट में आप जो प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं वो आपके घर पे दे देता है शहरी एरिया में। क्या ये चीज गांव में नहीं हो सकता? गांव में भी तो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप अगर चाहेंगे तो वहां पे उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज जो है वो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ये कि आपको खुद थोड़ा दिमाग अपना लगाना पड़ेगा, तभी जाके आप उस चीज को ये कर सकते हैं। मैम, एज ए न्यू प्रोडक्ट मार्केट में इन करने के लिए, उसके लिए ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आती हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स को बता दीजिए। थोड़ा तो अपना एक कहते हैं ना कि मार्केट वैल्यू बनाना पड़ता है। मार्केट वैल्यू इन द सेंस कि हम जब कोई भी काम करते हैं तो एक सोशल नेटवर्क आपको बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि मैं जब मैंने अपना जो, तो मेरा शुरू से ही मैं करीब 15-16 साल से टीचिंग लाइन में हूँ। और मैंने बीसीए, एमसीए, एमबीए इन सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी है, और होटल मैनेजमेंट ये सब सारे स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है। आज मुझे किसी भी कहीं पे भी मैं जाती हूँ तो मुझे ये इसलिए सोचना नहीं पड़ता है कि वहां मुझे कोई नहीं पहचानता होगा। क्यों? क्योंकि हमने 15 साल इसके पीछे काम किया है। मैं लगातार रिगरस लोगों ने मुझे मार्केट में देखा। तो अपने को मार्केट वैल्यू बनाने के लिए एक तो क्या है कि आपको सबसे पहले आपको ऑनेस्टी आपको रखनी पड़ेगी। आप कहीं एक छोटा सा भी काम करते हैं तो ऑनेस्टी आपको रखनी पड़ेगी, ताकि आप अगले को कन्विंस कर सकें। हमारा आज का टॉपिक था मार्केट स्ट्रेटेजीज। सो एज अ बिगिनर, जैसे हम लोग मार्केट को स्ट्रेटेजाइज करते हैं, तो अपने कॉम्पिटिटर को हम लोग इसमें कैसे लेते हैं? लाइक अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है, उसके 10 कस्टमर है, तो क्या हमारे प्रोडक्ट में कुछ यूनिकनेस होना चाहिए मार्केट में ग्रो करने के लिए? स्टार्टअप तो उसी का नाम ही है कि यूनिकनेस के साथ में ही हम तो किसी भी ये को लॉन्च करते हैं। दूसरी बात कि जो और कोई अदर पर्सन अगर इस चीज को कर रहे हैं तो अब सेम तो रिपीट आप नहीं करेंगे, आप कुछ ना कुछ तो उसमें चेंजेस लाएंगे। तो जो आपके कस्टमर्स होंगे उनको आप कन्विंस करेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल, कोविड के दरमियान में व्हाइट हैट जूनियर आया था। उस समय में मतलब व्हाइट हैट जूनियर जो है वो सेम काम कर रहा था, बायजूस भी सेम काम कर रहा था, लेकिन दोनों अलग अलग थे। बाद में बायजूस ने व्हाइट हैट जूनियर को खरीद लिया। तो ये उस समय मतलब लग रहा था, इतना एग्रेसिव मार्केटिंग उसका था कि मतलब लग रहा था माँ बाप को कि मेरा बच्चा अगर व्हाइट हेड जूनियर ज्वाइन नहीं करेगा तो लगता है ना बड़ा होगा और ना पढ़ पाएगा और ना कुछ कर पाएगा। तो ये चीज जो है वो कस्टमर के माइंड में डालनी पड़ती है कि आपको अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इस तरह का ये करना होगा कि कितनी फोर्सफुली आप अपने कस्टमर्स को कन्विंस कर सकें उस चीज के लिए। लेकिन अब ये भी नहीं है
कि आप रूडली उस चीज को लेके जाएं या फिर मतलब एग्रेसिवनेस का मतलब ये नहीं कि उसको पॉजिटिव के सेंस में लिया जाए क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट को उस तरह का बनाएं कि लोग उसको लेने के लिए कन्विंस्ड हो जाए। सिंपल से एग्जांपल है हिंदुस्तान लीवर को अपने ब्रांड को स्टैब्लिश करने के लिए बार बार आप लैक्मे का एड देखेंगे, लेकिन लैक्मे की क्रीम का एड कभी नहीं देखिएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो स्टैब्लिश्ड है। तो सेम उसी तरह से हम जब किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं या प्रोडक्ट को हम लोग डेवलप करने के लिए सोचते हैं, तो उसके जितने भी प्रोस एंड कॉन्स हैं या फिर जो बेटर है ऑलरेडी जो इस सेगमेंट में काम कर रहे हैं, उनसे कैसे डिफरेंट हम अपने आप को बनाएं, तो ये आप किसी भी कस्टमर को आप ये कर पाइएगा। और मैम ये कस्टमर ओपिनियन, कस्टमर फीडबैक जो होती है मार्केट स्ट्रेटेजी में, ये कितना हेल्पफुल होता है और इसमें लाइक क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? सबसे ज्यादा कस्टमर फीडबैक जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है आपके लिए, क्योंकि आपको उसी मार्केट में रहना है। ऐसा तो है नहीं कि वन टाइम सेल किया उसके बाद से फिर नेक्स्ट टाइम हमको जाना ही नहीं है उस मार्केट में। तो मतलब जो जैसे कि हम कभी भी कोई बिजनेस करते हैं तो रिपीट कस्टमर का एक वर्ड होता है, रिपीट कस्टमर। तो आपको अपने बिजनेस में ये भी चीज हम देखना पड़ेगा कि आपके कितने रिपीट कस्टमर्स हैं, क्योंकि रिपीट कस्टमर जब तक नहीं होंगे तो नए नए कस्टमर्स आपके, तब तो आपको बहुत ज्यादा मतलब एक्सपेंस आ जाएगा ना मार्केटिंग के लिए, कि हर टाइम आपको नए नए कस्टमर्स जुड़ते जाएंगे तो जाके आपको जब नया जुड़ा तो पुराना आपके साथ में हट गया, तो फिर तो आपका बिजनेस जो है वो कभी भी प्रॉफिट में नहीं जा पाएगा। तो रिपीट कस्टमर जो है वो बहुत मायने रखता है। तो हम जब भी, मैं तो यही, मेरा इतना पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि जब हम शुरुआती दौर में होते हैं तो अपने प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहें कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो मेरा सही रहे। कभी भी जो हम किसी कस्टमर को सेल करें तो ऐसा नहीं कि आज सेल किया और कल वो मेरा खराब हो गया, टूट गया या फिर कुछ उस तरह का ये हो जाए, क्योंकि इससे आपका मार्केट खराब होता है। तो आप अपने प्रोडक्ट के प्रति आप लॉयल रहिए। मैम जैसे आपने अपना स्टार्टअप किया था तो आपको आपका ये कस्टमर चूज करने में ये कितना आपने रिसर्च किया था कि आपके प्राइम कस्टमर कौन से हैं मार्केट में, किसको आपने इसके लिए हम लोगों को, हाँ, स्ट्रगल हम लोगों को करना पड़ा था, लेकिन एक जैसे कि मतलब मेरा एक सोशल ये भी है, मतलब नेटवर्क मेरा है। जैसे कि एक वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का करीब 15 से 2000 महिलाएं हैं उसमें जुड़ी हुई, उसकी भी मैं मेंबर हूँ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ये पे मैं हूँ। तो उसके साथ में मैंने सबसे पहला मतलब मार्केट में लॉन्च करने के लिए हमने फेयर में ऑर्गेनाइज जो हुआ था उसमें हमने अपने स्टॉल को ये किया था, और वहां पर मतलब उस स्टॉल में बहुत सारे लोग आए, मतलब करीब 500 लोगों का फुटबॉल हुआ था फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ, और ये बिल्कुल नई चीज थी उनके लिए। बोले कि जब ये सब चीजें हम लोग सिर्फ मोबाइल में और ये सब में सुनते थे। कल भी एक कस्टमर का मेरा फीडबैक था कि अभी हम लोग नहीं ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि यहाँ पर ये सब चीजें हो सकती हैं। तो हमने उस चीज को वहां पे रखा था, और जो मतलब एलिट क्लास बोलते हैं, तो एलिट क्लास के लोग हमारी चीजों को अफोर्ड कर सकते थे। तो हमने उसी समय में अपना एक क्राइटेरिया बना लिया कि हमें मिडिल क्लास से लेके अपर क्लास तक के ये को मतलब टारगेट करना है। लोअर क्लास जो मतलब कि बिलो एवरेज जो है वो आपको नहीं ये कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हम जैसे स्कूल को रीच करते हैं तो स्कूल में भी हमें जो लगता है जो मीडियोकर है वो हम उनको रीच नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग उतना मतलब फंड ही नहीं ये कर पाएंगे। हम लोग क्या करते हैं तो प्रीमियम सेगमेंट्स को से ये करते हैं, क्योंकि वो आपके कॉस्ट को भी बेयर करेंगे, और प्लस अगर उनको आपका प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो वर्ड ऑफ माउथ से आपको न्यू कस्टमर से भी वो ऐड करते हैं। ये न्यू कस्टमर जो भी होते हैं, लेट अस सपोज हमने स्टार्टअप किया तो हमारे टारगेट कस्टमर जो है वो 1000 है, करेक्ट? तो जैसे जैसे मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये टारगेट, जैसा कि मैंने बोला कि सोशल नेटवर्क आपको एक तो पहला की क्रिएट करना पड़ेगा,
दूसरा आप डिजिटल मार्केट जो है मार्केटिंग का गूगल एड्स हो गया या फिर ये गूगल एड हो गया और या फिर इंस्टाग्राम हो गया इन सब चीजों के थ्रू आप अपने बिजनेस का प्रमोशन कीजिए। दूसरा आप लोकल लोगों से जाके मिलिए। लोकल इन दी सेंस कि जो वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स टाइप से जैसे हम अगर गांव की बात करें तो पंचायत जैसे होते हैं तो वो सरपंच हो गए मुखिया हो गए इन लोगों से मिला तो ये इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो कि लोकल ग्रामीण लोगों को ये कर सकते हैं मतलब कन्विंस कर सकते हैं आपके बिहाफ में। आप जैसे जाएंगे कि बोले मान लीजिए मैंने स्कूल खोला तो स्कूल खोला या फिर मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि मैं बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ तो मैं अगर मुखिया जी के पास जाके गई और वहां उनको बताया कि मुखिया जी ऐसे ऐसे ये सब है हमको एक जगह चाहिए जहाँ के हम लोगों को ये कर सकते वो अपना प्रीमाइसेस आपको दे देंगे। हाँ ठीक है आप यहाँ पे आके मतलब जितने लोगों को बोलना है वो आप बोल दीजिए और यहाँ पर आप 1 घंटे का सेशन ले लीजिए या 2 घंटे का सेशन ले लीजिए वो उन पे डिपेंड करता है। तो कुछ उस तरह के लोगों से भी आपको अपना नेटवर्किंग जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा आपको। जो कस्टमर है वो एक्सपैंड हो, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं स्टार्टअप में? और मैम जैसे न्यू स्टार्टअप कोई भी होता है तो टीम बिल्डिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, कोई भी आपसे जुड़ना नहीं चाहता है जल्दी, करेक्ट? तो बिल्डिंग और टीम मेकअप को, क्योंकि आप अकेले तो कोई चीज कर नहीं सकते हो, करेक्ट ना, अगर बिजनेस को ग्रो करना है टीम बिल्डिंग में हेल्पफुल रहेगा, किस अप्रोच में आगे बढ़ना चाहिए कि हम एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सके और टीम बिल्डिंग हमारा अच्छा बन सके जिससे हमारा स्टार्टअप ग्रो कर सके। देखिए आजकल पहले वाली बात अब रही नहीं कि आप किसी को सप्रेस करके किसी से काम करवा लीजिएगा। तो एक सिंपल सी जो मैं और भी जगह जाती हूँ और लोगों को देखती हूँ कि एक मतलब मतलब अपना टीम के बीच में एक तो की सैचुरेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी स्टार्टअप में। बहुत ज्यादा जैसे कि अब इन जनरल क्या होता है कि आप किसी को हायर करते हैं तो उसको जो सैलरी मिल रही है उससे ज्यादा अगर उसको वहां पे सैलरी मिल रही कहीं और तो वो आप स्विच कर जाता है तुरंत में। तो ये चीज जो है ये कम होना के लिए आपको एक तो होगा क्या कि आप सैलरी अगर उसके साथ उसको कम भी दे रहे हैं आप बिहेवियर अगर अपना अच्छा रखते हैं आप जो आपको काम लेना है वो अगर आप हंसते बोलते अगर आप उससे ले लेते हैं तो वो उसको भी नहीं लगेगा कि हाँ मैं यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं उसको उस चीज को ये कह सकते हैं कि वो टर्म हम यूज सही से नहीं कर पा रहे हैं मतलब कि हम किसी को अननेसेसरी परेशान होने मतलब हमको ये किया जाए टॉर्चर किया जा रहा है। तो वो चीज अगर आप एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में इस चीज को अगर आप रखिएगा तो वो बेहतर होगा। दूसरा कि आप कुछ इंसेंटिव टाइप की चीजें जैसे कि आपने जो आपके ये में हुआ कि मान लीजिए कि किसी बच्चे को कोई और लेके आया मतलब इंटर्नशिप के लिए तो आपने कुछ कमीशन रख दिया उसके साथ में। तो ये चीज जो होगा वो उसके मोरल को बूस्ट अप करता है। और दूसरी बात कि सबसे बेहतर ये है कि अगर हमको टीम ये करना है तो टीम में जो कुछ इंटरव्यूज लेके जैसे कि अभी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं या फिर सिंपल जो ग्रेजुएशन कॉलेजेस सब हैं वहां आप जाके और वहां पर आप इंटर्नशिप एक बहुत अच्छा चीज है स्टार्टअप को ग्रो करने की। आप इंटर्नशिप करवाइए बच्चों को रखिए बहुत ज्यादा आपको सैलरी एक्सपेंस भी नहीं होगा उसमें अगर बच्चों को दे देते हैं कुछ स्टाइपेंड वो उनके लिए एडिशनल हो जाता है। तो वो उसमें आपका वर्क भी ग्रो करेगा और आपका मतलब कहते हैं कि एक्सपेंस भी कम होगा। थैंक यू फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। सो आई थिंक मेरे तरफ से तो ऑलमोस्ट चीज डन है और आई थिंक आपका टाइम भी 1 आवर का जो हमने लिया था पूरा होने को है। तो इवन हैविंग एनी क्वेश्चन सो पूछ सकते हो मैम से। मैम आपको अपना टीम बिल्ड करने में आपने कितने लोगों से शुरुआत किया था और अभी आप कितने लोगों के साथ काम कर रही हैं, इसके बारे में कुछ ओवरव्यू देते? हम मैंने जो शुरू किया था तो मेरे साथ में 3 लोग जुड़े हुए थे। मैं थी और मेरे 2 और स्टाफ थे दोनों फीमेल ही थी। अभी हम लोग 11 लोगों के साथ में हैं यहाँ पे और जो कि फुल टाइम में हम लोग काम करते हैं और अगर जब जैसे कि कोई एग्जीबिशंस हो गया या फिर कहीं हम लोग इवेंट वगैरह में जाते हैं
तो वहां पर हम लोग अपने कुछ पार्ट टाइम में भी हम लोगों ने रखा हुआ है। वो अगर मिला के देखा जाए तो 16-17 लोग हम लोग हैं पूरे टोटल में। ओके मैम, थैंक यू मैम। वन क्वेश्चन है, शुभम शर्मा करके हैं। शुभम, म्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। सर गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम हमारा फैमिली बिजनेस है तो हम कैसे उसको ग्रो कर सकते किस चीज का बिजनेस है आपका? हैं? वो कारपेंटिंग से रिलेटेड। हाँ तो ठीक है ना, कारपेंट्री का तो अभी इतना ज्यादा मतलब इतना बड़ा मार्केट है कि आप मतलब उस चीज का बिलीव नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसी चीज को, कारपेंट्री जो आप बोले आपने, आप अगर टर्म यूज करेंगे इंटीरियर डिजाइनर का, तो वो एक मतलब कहते हैं ना कि एलीट क्लास, उसी तरह से वो आपको लगेगा कि मतलब एक इम्प्रेसिव वर्ड हुआ आपके लिए। इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं हम लोग। एक अच्छा सा ब्रोशर बना लीजिए, और जितनी भी आपके पास मतलब बिल्डर्स वगैरह हैं, उनके साथ में आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। आप उनके साथ में मीटिंग कीजिए। जहां कोई बिल्डर बिल्डिंग बना रहा है वहां पर आपके साथ में वो टाई अप करके आप उसको लेटेस्ट डिजाइन जो है, क्योंकि इंटीरियर डिजाइन अभी के डेट में बहुत बड़ा मार्केट है। मतलब वो यहाँ से लेके आप उस चीज को ऑनलाइन लेके जा सकते हैं। आप इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर कुछ छोटे छोटे डिजाइन बना के आप उसको डाल सकते हैं कि हम मतलब आपका किचन अगर डल किचन है, हम उसको अच्छा सा बना सकते हैं। तो ये सब चीजें आप अगर इनपुट करेंगे, मतलब सिंपल सी बात है कि आप उसको डिजिटाइज्ड कर दीजिए। जो आपका अभी आपने कारपेंटर वर्ड यूज किया है, इसको अगर आप एक फैंसी वर्ड यूज कर देंगे, एक फैंसी नाम दे देंगे, और इसका उसका प्रमोशन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब के थ्रू आप करेंगे, या इन जो बिल्डर्स वगैरह है उनके साथ आप मिलेंगे। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बहुत सारे हैं जहाँ की इंटीरियर डिजाइनिंग का काम होता है। तो छोटा छोटा, बहुत बड़ा काम मत लीजिएगा, क्योंकि आपकी जितनी कैपेसिटी होगी आप उतनी ही कोई कर सकते हैं। तो जो बड़े बड़े मतलब छोटा छोटा करते करते ही आप बड़े को ये कर सकते हैं। तो आप ये चीज दिमाग में आपको रखना है कि मतलब एक फैंसी टर्म हम कैसे यूज करके इस चीज को आगे करें, क्योंकि आप नॉर्मल वर्ड जो, अगर आप नॉर्मल वर्ड की अब दुनिया है ही नहीं। आपको अभी कितना भी आप ये कीजिएगा तो जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, आप सिंपल से सोचिए ना कि ड्राइंग रूम का एक लुक अगर हम चेंज कर देते हैं, कैसे आप दीवार पे लगा दीजिए, वॉल पेपर आप लगा दीजिए, दो तीन क्लैंप्स को जोड़ के आप ये बना दीजिए, रैक बना दीजिए, बस हो गया। देखिए आपके कि आपका एकदम नया लुक हो गया। तो सेम उसी तरह से आप अपने लिए भी चाह सकते हैं कि आप किस तरह से उसको डेकोरेट कर सकते हैं। आप एक सिंपल सुंदर सा ब्रोशर बना लीजिए। बहुत सारे कैनवा पे बनाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। आप कैनवा पे बहुत सारे आपको डिजाइन में मिल जाएंगे। आप उस पे अपना खुद का बना लीजिए, और तब आप उसको इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू या फिर फेसबुक के थ्रू आप उसको प्रमोट कीजिए। देखिए आपके पास में कितने क्लाइंट्स आएंगे। आप पहले अपने घर से शुरू कीजिए उस चीज को। मैम अगर सिर्फ वो फंड मिला है ऐसे गवर्नमेंट से, तो उस पर स्टार्टअप के लिए होगा या नहीं, दो तरह स्टार्टअप नहीं, उसमें उद्यमी योजना है, एक युवा उद्यमी योजना। तो आप युवा उद्यमी योजना भी आप चाहें तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो आपका मार्च, अभी अभी फिर कुछ दिन में ओपन होने वाला है। तो आप अपना एक प्रपोजल बना के आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच। काफ़ी अच्छा रहा सेशन आज का, बहुत लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। और आपने इतना टाइम दिया हम लोगों को, इसलिए थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। और सेशन को हम लोग यहीं थैंक यू। एंड करेंगे मैम। और फिर ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।